अच्छा स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। क्या वालिदैन की लड़ाई झगड़े का बच्चों पे असर होता है या नहीं होता? कितना असर होता है? क्या बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं? क्या बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते? क्या वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं या अपना खूबसूरत घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि उसे पिंजरा समझते हैं, कैद समझते हैं, या ऐसा कुछ भी उनके ज़हन में दिमाग में आना शुरू हो जाता है? प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? आप किसी बच्चे को उठा के साइड पे ले जाएं और पूछें आपके मामा पापा में से आपके करीब कौन है, तो वो एक ही जवाब देगा, मामा। चाहे बेटा हो या बेटी हो। लाइफ में जब भी डिवोर्स हुई है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ, तो 99% बच्चे बाप का कसूर ही निकालते हैं। अब्बू आप गलत हैं, अम्मी ठीक है। कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने कि जिस अब्बू का आप लोग गलत कह रहे होते हो और जिस मामा का आप साथ दे रहे होते हो, क्या आप इंसाफ कर रहे होते हो? नहीं। वो वालिद साहब जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी में, पसीने में, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन रात एक करते हैं आपके बिजली का बिल देने के लिए, आपको रोटी पानी लेके आने के बाद। फर्क इतना है वो आपको टाइम नहीं दे पाते। और आपकी मामा आपके दिमाग में एक ही बात डाल रही होती है कि आपके पापा आपको टाइम नहीं देते। अगर वो आपको टाइम दें तो रोटी कहाँ से आएगी? दो में से एक ही चीज़ आ सकती है। मामा टाइम देती हैं पूरा दिन, सब चीज़ें करती हैं, मामा पापा की नहीं बन रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चे किस तरफ जाएंगे? मामा की तरफ जाएंगे। बच्चे किसकी साइड लेंगे? मामा की साइड लेंगे, पापा की साइड नहीं लेंगे, फादर की साइड नहीं लेंगे। वो क्या होता है फिर? फादर और गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कहीं ना कहीं छोड़ने के बाद में डिसाइड कर लेते हैं, कोई फैसला कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। फिर बच्चे क्या सोचते हैं? मैंने मामा के साथ रहना है, पापा गलत है। बच्चे ये क्यों नहीं सोचते कि कहीं मामा भी तो गलत हो सकती है ना? जब बाबा अगर आते हैं तो मामा चीख चीख के पैसे क्यों मांगती हैं? जब उनके पास होते हैं वो दे तो देते हैं। जब बाबा अगर आते हैं तो मामा उनकी बहनों की, माँ की, बाप की बुराई करना क्यों शुरू कर देती हैं? अपनी बहनों की और भाई की बुराई क्यों नहीं करती? जब उनकी सगी बहन और भाई आते हैं तो दावतों के लिए दस्तरखान लग जाता है, लेकिन एक वालिद साहब के कोई भी शख्स दावत के लिए आ जाए तो 100 ताने देने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, उन्हें एक टाइम की रोटी खिलाने के लिए, उस बाप को जो कि 30 दिन कमा के घर में रोटी लेके आ रहा होता है। मेरी बातें बहुत कड़वी हैं अगर हजम हो जाए तो सुन लें, वरना इस वीडियो को स्किप करें, क्योंकि मेरे से ना झूठ नहीं बोला जाता यहाँ पर इस मौजू पे। तो ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में जितनी तबाही की सबब बनी हुई हैं चीज़ें, उसकी सबसे बड़ी वजह है देयर इज योर सेल फोन। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वालदा कोई भी काम अपने हस्बैंड से यानी आपके फादर से पूछ के कर ले? क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन न्याय पूछना नहीं है। और एक बात ट्रेन की, कुछ अब देखें कुछ जगह मर्द गलत होते हैं, माँ बहुत मेहनत करती है, जॉब करती है, स्ट्रगल करती है, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती है, बाप 1 रुपया नहीं देता, दूध तक नहीं ला के देता, और घर में लड़ाई झगड़ा मार पिटाई के अलावा कोई काम नहीं होता, वहाँ बाप गलत है। लेकिन मैंने एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद ये वीडियो क्लोज कर दूंगा। हमारे घर के पास एक लेडीज थी, फोत होगी, ठीक है। वो अक्सर मेरी वालदा के पास आके कहा करती थी कि मेरा जो मियाँ है वो नशा करके आता है। क्या करके आता है? नशा करे। और वो खुद जो औरत थी बड़ी खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। मेरे बाप बाप ने मुझे खड्डे में फेंक दिया, एक 8वीं फेल से रिश्ता करा दिया, और नशा ही है। अभी तक मेरा जेवर बेच चुका है, मेरा बेड बेच चुका है, अलमारी बेचने के लिए तैयार खड़ा है, बच्चों की 1 रुपया फीस नहीं देता, बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, मैं तबाह हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? सोचती हूँ अलहदा हो जाऊँ, कुछ कर लूँ। तो मुझे भी याद है कि उन्हें किसी ने एडवाइस दी थी उस टाइम कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप अपने हस्बैंड को टैकल क्यों नहीं करती? 3 चीज़ें इंसान खुश हो जाता है, हर इंसान 3 चीज़ें खुश होता है। मैं भी 3 चीज़ें खुश हो जाऊंगा। आप में से कोई स्टूडेंट मेरे से ये पूछे कि सर क्या मैं जा सकती हूँ? मैं कहूँ चले जाएं। आप में कोई स्टूडेंट पूछे सर मैं जाऊँ, आप मेरे को नहीं जाएं, तो मेरी बात मान ले, चाहे वो बाद में चला जाए, कुछ टाइम के लिए मेरी बात मान ले। इससे मेरे दिल में क्या हो जाएगी? उसके लिए जगह बन जाएगी। और ऐसी जगह आप लोगों ने घर में बनानी होती है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर बेटी या मामा या पापा से ये पूछ रहे कि मामा पापा मैंने ट्रिप पे जाना है, क्या मैं चली जाऊँ? वो कहेंगे नहीं जाना। ठीक है मम्मी पापा नहीं जा रही, मैं जाऊंगी लाजमी आऊंगी। जब फाइट क्रिएट करते हो ना तो फाइट हो जाती है। सपोज करो आपने कहा जाना, उन्होंने कहा नहीं जाना, और आप नहीं गई और उन्होंने भेजा भी नहीं, लेकिन आपको ये अंदाजा है कि वो कहीं ना कहीं आपके बहन भाई को एक ताना मारेंगे, तुम्हारी बहन है ना मेरी बात मानती है, तुम्हारा भाई है ना मेरी बात मानता है,
आपका ए ग्रेड अप हो गया, अगली बारी आप जा सकते हो, बल्कि हमेशा के लिए जा सकते हो। सेलफोन चाहिए 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 ये नहीं। और यही क्या कर रहे होते हैं माँ पापा कर रहे होते हैं, मामा डिमांड कर रही होती है मैं ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए, लाजमी वो चीज़ चाहिए, उस चीज़ के अलावा भी तो गुजारा हो सकता है। सेक्रीफाइस करना सीखो। और इन दोनों के लड़ाई झगड़े का असर किस पे जाता है? सिर्फ औलाद पे। औलाद मेंटली टॉर्चर होती है बेटा, और इतनी मेंटली टॉर्चर होती है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ वर्ड्स मेरे पास नहीं है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। माँ बाप को ज़रा पता नहीं होता। एक अल्फाज बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अलहदगी करनी हो वालिदैन ने, तो फिर औलाद पैदा ही ना किया करो। उसका क्या कसूर था? उसे क्यों ज़मीन पे घसीटा जा रहा है बिला वजह? बाप भी मार रहा है तो माँ भी ताने मार रही है उसे। बेचारा अम्मी अब्बू की लड़ाई झगड़े देख के ये हर रोज़ एक ही बात सोच रहा होता है कि आज नहीं तो कल मैं बड़ा हो जाऊँ, किसी तरह स्ट्रांग हो जाऊँ, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, या दोनों में से किसी एक को साथ लेके चला जाऊँगा। मेंटली टॉर्चर हो रहा है, वो डिस्टर्ब होके रखा हुआ है सिर्फ घर के माहौल ने। घर के माहौल क्यों डिस्टर्ब होता है? एक लास्ट पॉइंट, इस पे हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट समझ लेना, सिर्फ एक वजह डिस्टर्ब होता है, ये रिमूव कर देना, आपके घर के सारे मसले हल। सिर्फ एक, मामा या पापा में से किसी एक को साइलेंट होना पड़ेगा, पिन साइलेंट, अदरवाइज नॉट। किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी एक को खामोश होना पड़ेगा, किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी, अदरवाइज नॉट। कुर्बानी देने का मतलब ये नहीं है कि बीवी ने कह दिया फ्रिज लेके आओ, नया तो फ्रिज ला के दे दिया, खामोशी से नहीं। फ्रिज कह रही है लेके आओ, खामोश रहो। वो कहती रहे लेके आओ, खामोश रहो। कहती लेके आओ, खामोश रहो। इतने खामोश हो गए, कुछ तो बोलो, तो कोई नहीं ला के देना, फिर खामोश हो जाओ, फिर वो चीखती रहे, फिर खामोश हो जाओ। दिमाग खराब, बोलता नहीं है कुछ, खामोश हो जाओ। और अगर वालिद साहब घर में आके चीख रहे होते हैं कि ये क्या है, वो क्या, ये खाना क्या पका दिया, तो मामा को समझा दो, खामोश हो जाए। वो खुद कहेंगे वो कुछ बोल, कहना कल से नहीं खराब बनाऊंगी। अच्छा थक जाएगा, बस थका दिया मुझे, घंटा में चीखता रहा, तूने कुछ बोला ही नहीं। तो घंटे बाद कह के आपने क्या बोला था, मैंने सुना ही नहीं। तो वो अपना सिर मारेगा दौर में, हो मैं कहाँ जाऊंगा। किसी एक को साइलेंट होना है, किसी एक को क्या होना है? टीचर आपको डांट रही है, साइलेंट हो जाओ। टीचर डांट रही है, टीचर को गुरी डालोगे, टीचर कहाँ से पकड़ के प्रिंसिपल ऑफिस लेके जाएगी, प्रिंसिपल आपके पेरेंट्स को बुलाएगा, पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स धबड़ मारेंगे, घर जाएंगे, घर जाके डांटेंगे, अकेडमी जाओगे, अकेडमी अभी क्यों गुरी डाली? ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। क्यों पंगे लेते हो? सीधा के बैठो, क्यों पंगे लेते हो अपने से बड़ों से? बाय बाय क्यों बोलते बड़ों को? ना बोलो बाय बाय बड़ों को, बड़ों को ना तंग करो। जब बड़े हो जाओ ना फिर करना, ठीक है? अम्मी अब्बू टीचर जो आपके बड़े हैं उनके साथ साइलेंट के साथ चलो। साइलेंट एक बेस्ट सोल्यूशन है आपकी सब प्रॉब्लम का। और माँ बाप घर में ना लड़ा करें, इसका बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। लड़ने के लिए एक टाइम रखें, उस टाइम अपने बच्चों को नाना के या दादा के घर भिजवाएं, एक कमरा रखें, पास थोड़े बहुत डंडे डुंडे रख लें, आलू प्याज रख लें, कमरा बंद करें और घंटा लगातार लड़ें। उसके बाद दोनों एक दूसरे को लेके जाएं, डॉक्टर के पास पट्टियां लगवाएं, सिर दबाएं, एक दूसरे की खिदमत करें और कहेंगे आइंदा हम नहीं लड़ेंगे। फिर बच्चे जब आए तो पूछे माँ पापा क्या हुआ, ये पट्टियां लगी? कहना कुछ नहीं, हम तो खेल रहे थे। अल्लाह हाफिज़।